नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अगर आपने पिछली डॉक्यूमेंट्री हमारी अनफ्रेम्ड एपिसोड 5 नहीं देखी है तो इस वीडियो में मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको दे देता हूँ ताकि आप आज बताई जाने वाली कहानी को बेहतर समझ सकें। और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देखें। दोस्तों, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये महाराजगंज ज़िले के चौक से 5-6 किलोमीटर अंदर धर्मौली जंगल में ये रामग्राम स्तूपा स्थित है, जो कि बताया जाता है कि भगवान बुद्ध का 8वां अस्थि कलश इसी स्तूपा में कहीं ना कहीं अभी भी अनकवर्ड पड़ा हुआ है। दोस्तों, रामग्राम की कहानी वहाँ से जन्म लेती है जब भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण हो जाता है। थोड़ी सी कहानी, थोड़ा सा कंटेक्स्ट आपको महापरिनिर्वाण के बारे में भी बता देते हैं। देखिए दोस्तों, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हो गया, उसके बाद भगवान बुद्ध पूरे 45 वर्ष तक पूरे नॉर्थ इंडिया में घूम घूम करके लोगों को शिक्षा देते रहे, ज्ञान देते रहे। उनके डिसिपल्स उनसे जुड़ते गए और संख्या बढ़ती गई। 80 वर्ष के उम्र में भगवान बुद्ध पावा में गए। वहाँ जब उनको महसूस हुआ कि ये जो मेरा शरीर है, नश्वर शरीर है, ये मुझे लगता है कि अब मेरा ये शरीर साथ नहीं देगा, अब इस शरीर को छोड़ने का समय आ गया है। बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा में पावा नगर पहुँचे, जहाँ एक लोहार गृहस्थ चूड़ा ने उन्हें भोजन कराया। कहा जाता है कि उसी भोजन के बाद भगवान बुद्ध का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, पर भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे स्वास्थ्य बिगड़ने को लेकर के चूड़ा लोहार को दोष न दिया जाए। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि 2 भोजन को कभी मत भूलना। एक भोजन जो बुद्धत्व प्राप्त होने से पहले मिला, जिसने भगवान बुद्ध को शक्ति दी, और एक भोजन जो महापरिनिर्वाण के पहले मिला, जिसके बाद भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। दोस्तों, बीमारी के बावजूद भगवान बुद्ध पावा से कुशीनगर को गए। वहाँ पे उन्होंने साल नामक वृक्ष के नीचे दाहिना करवट लेकर के जैसे ही लेटे, उनके स्वागत में साल नामक वृक्ष जो है फूलों से भर गया। भगवान बुद्ध को लेटे हुए देखते हुए उनके शिष्य उनकी तबीयत के बारे में जो कि जान रहे थे, देख रहे थे, वो रोने लगे। उसके बाद उन्होंने अपने शिष्य आनंद और अन्य भिक्षुओं को अंतिम उपदेश दिया, और तब बुद्ध ने कहा, वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादेत, जिसका मतलब ये होगा सभी संयोग से बनी वस्तुएं नश्वर हैं, सावधानी और परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। उनका अंतिम संदेश था, जागो, स्वयं प्रयास करो और सत्य को समझो। और इसी अंतिम उपदेश के बाद भगवान बुद्ध ध्यान में चले गए, और ध्यान में जाने के बाद ही भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। महापरिनिर्वाण के बाद जब भगवान बुद्ध की अंतिम संस्कार किया गया तो उनके अस्थियों को उनके अलग अलग शिष्य, अलग अलग मानने वाले लोग, जानने वाले लोग उसको 8 पार्ट में डिवाइड करके अपने अपने राज्य में ले जा करके स्तूपा का निर्माण करवाया, जिसमें से 7 स्तूपा को अशोक ने खोल करके पूरे विश्व में 80,000 से ज़्यादा स्तूपा बनवाया और बौद्धिज्म को स्प्रेड किया। उनमें से जो 8वां स्तूप है वो आप फ्रेम में मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये रामग्राम का स्तूप वही है जो इतिहासकार हैं वो भगवान बुद्ध के 8वें स्तूप के रूप में इसको बताते हैं, दावा करते हैं। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो 8 स्तूप बने थे भगवान बुद्ध की अस्थियों से, उनमें से 7 तो खोल दिया गया, लेकिन जो मेरे पीछे फ्रेम में आप देख रहे हैं रामग्राम का ये स्तूपा, ये आज तक अनटच्ड है, इसको खोला नहीं गया है। लेकिन सदियां बीत गईं, 2000 प्लस साल बीत गए, और ये स्तूप आज प्रॉपर खंडहर का रूप ले चुका है। ज़रूरत है इस स्तूप को रिनोवेट करने का, इस पे काम करने का, और इसको यूनेस्को में लिस्टेड कराने का। आज बुद्ध भगवान को मानने वाले लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। भगवान बुद्ध की पूर्णिमा मनाया जा रहा है, और यहाँ पे लोग भगवान बुद्ध के जीवन से, उनके उपदेश को लेकर के जाएंगे, उनसे जुड़ेंगे और सीख लेंगे, और भगवान बुद्ध की यहाँ पे आने के बाद जो आध्यात्मिक एनर्जी फील होती है उससे भी लोग सिंचित होंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस रामग्राम स्तूपा को उजागर करने के लिए हमारी सरकार ने सहयोग नहीं किया है। मौजूदा सरकार इसको प्रॉपर इस एरिया में डेवलपमेंट का काम कर रही है। ज़रूरत ये अभी कमी महसूस हो रहा है कि इसको जल्द से जल्द रेनोवेट करके, खुदाई करवा करके इसको यूनेस्को में लिस्टेड कराना चाहिए।
और इस मुद्दे को संसद में पंकज चौधरी ने सर्वप्रथम उठाया था और उसके बाद छोटा सा बजट आया था। मेरे साइड में ये गड्ढे देख रहे होंगे, अभी गड्ढा पड़ा हुआ है, यहाँ पे खुदाई हुआ था और एएसआई की लखनऊ टीम आई हुई थी, खुदाई करके गई और रिपोर्ट में क्या लगाया मुझे तो नहीं पता है। उम्मीद करते हैं कि सांसद जी इस पर अग्रसर होंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इस समय तो वो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी बन गए हैं, उनका कद है, रुतबा है और बड़ा हो गया है। वो अपने क्षेत्र के लिए ज़रूर बेहतर सोचेंगे और रामग्राम को और डेवलप करवाएंगे, इसको रेनोवेट किया जाएगा और बौद्धिज़्म को इस क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, चौक का पूरा क्षेत्र विकास करेगा।